नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में मतदाता पहचान पत्र से आधार संख्या जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बीकानेर में लंपी रोग की स्थिति की समीक्षा की। कहा, जल्द ही 1436 पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। राज्य में कल से डेंगू रोधी अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम के साथ कई गतिविधियां आयोजित होंगी। और मौसम विभाग की प्रदेश के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों के लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है ताकि स्थायी आजीविका सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को प्रशिक्षित करना है। ये परियोजना राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में इसका पर्याप्त भंडार है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं का आयात किए जाने की संभावना की खबरों का खंडन किया है। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि गेहूं की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण सरकार विदेशों से गेहूं खरीद सकती है। प्रदेश में मतदाता पहचान पत्र से आधार संख्या जोड़ने के लिए आज विशेष शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहे। मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप और अन्य ऑनलाइन माध्यमों की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर जिले में मतदाता पहचान पत्र से आधार संख्या को जोड़ने के लिए शिविर आयोजित किए गए। इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारियों ने कच्ची बस्तियों में जाकर मतदाताओं से संपर्क कर आधार विवरण से जोड़ने का कार्य किया। श्रीगंगानगर और झुंझुनू जिलों में भी विशेष शिविर लगाए गए और मतदाताओं से आधार डेटा संग्रहण का काम भी किया गया। गौरतलब है कि आधार संख्या को लिंक करने का काम 31 मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर महीने 2-2 विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने आज बीकानेर जिले में गौवंश में फैल रहे लंपी रोग की स्थिति की समीक्षा की। श्री कटारिया ने एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि संक्रमित गौवंश के जीवन की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस काम में संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही 1436 पशुधन सहायकों की नियुक्ति करेगी। उन्होंने पशुपालन विभाग के सभी कार्यालयों को राजकीय अवकाश के दिनों में भी खुले रखने के निर्देश दिए। श्री कटारिया ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से जल्द ही इस बीमारी पर काबू पा लिया जाएगा। प्रदेश में पशुओं में फैले लंपी रोग से निजात दिलाने के लिए बीकानेर के राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने राजूवास इम्यूनिटी पाउडर तैयार किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतीश गर्ग ने बताया कि राजूवास इम्यूनिटी पाउडर इस बीमारी पर काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। हमने एक राजूवास इम्यूनो बूस्ट जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, काढ़े का जैसे हम लोग कोरोना में इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार से हमने उसके अंदर 7-8 जड़ी बूटियाँ डालते हुए उसके अंदर कई सारे विटामिन्स डाले हैं, मिनरल्स डाले हैं और कई सारे एंजाइम्स डाले हैं। और वो हमने अपने गौशाला में, जो हमारी बीकानेर के आसपास की कुछ गौशालाएं हैं, वहाँ पे हमने उसका प्रभाव देखा है कि जिन पशु गोवंश को उन्होंने इस जो प्री मिक्स हमारा इम्यूनो बूस्ट जो नाम से पाउडर बनाया है,
उसके अच्छे प्रभाव उन्होंने देखे हैं। आज विश्व वरिष्ठ जन दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ जनों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति तथा मार्गदर्शन परिवार और समाज दोनों के लिए कल्याणकारी है। श्री बिरला ने कहा कि जब हम वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी से सम्मान पाने के अधिकारी होंगे। विश्व वरिष्ठजन दिवस के मौके पर जयपुर में एक निजी संस्थान की ओर से राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड का गठन करने के साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के हजारों वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुजुर्गों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार अपने वित्तीय प्रबंधन करे और जो नीडी है, आवश्यकता जिसको है, उसी रेशियो के अंदर वो योजना बनाए और उनको बेनिफिशियरी के रूप में लाभ पहुंचाए। ये मेरा मानना है। हम चाहेंगे कि कैसे हम और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं बुजुर्गों को, विधवाओं को। जो पेंशन के करीब लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं हम लोग, 1 करोड़ जिनको पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र की 15वीं बैठक 19 सितंबर से शुरू होगी। गौरतलब है कि इस सत्र की बैठक 28 मार्च को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। इस संबंध में विधानसभा ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज भीलवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि टेक्सटाइल से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं के निदान के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र में छुआछूत और भेदभाव जैसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना होती है तो शासन का कर्तव्य बनता है कि वे इसमें तुरंत कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्री ने आज जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। प्रदेश में कल से 2 सितंबर तक डेंगू रोधी अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से लोगों को डेंगू से बचाव और रोकथाम के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही बुखार के रोगियों के सैंपल लिए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए एंटी लार्वा गतिविधियां चलाई जाएंगी। नागौर में अभियान को लेकर विशेष सर्वे टीमों का गठन किया गया है। बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अभियान में एंटी लार्वा सर्वे, सैंपलिंग और अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन होगा। इस दौरान डेंगू से बचाव एवं रोकथाम हेतु आम जन को जागरूक किया जाएगा। बदलते मौसम के चलते मौसमी बीमारियां बढ़ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ओपी शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान एंटीमोलॉजिकल सर्विलांस, एंटी लार्वल गतिविधियां, लार्वा प्रदर्शन, ड्राई डे, फॉगिंग, डीडीटी स्प्रे के अभियान भी होंगे। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। और अब मौसम। मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से आज प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश हुई। राजधानी जयपुर, सवाई माधोपुर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इससे लोगों को उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। उन्होंने कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।
अगले 24 घंटों के लिए सर्वाधिक जो बारिश है वो कोटा संभाग यानी साउथ ईस्ट राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में भारी से अति भारी बारिश यानी 150-200 mm के आसपास भी बारिश इस दौरान हो सकती है। जिलावार देखें तो झालावाड़, बूंदी, कोटा, बारां इन जिलों में सबसे ज्यादा असर जो है वो अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिस्टम जो है वो सक्रिय होगा। 22 अगस्त को कोटा संभाग के साथ साथ जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में भी भारी बारिश का सिस्टम जो है वो सक्रिय होगा और यहाँ पर भी कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। तो इस सिस्टम का असर अगले 48 घंटों तक पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा रहेगा। टोंक जिले में स्थित बीसलपुर बांध में पानी की आवक बनी हुई है। आज सुबह बांध का जल स्तर 312.92 RL मीटर मापा गया। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि माही बजाज सागर बांध के 2 गेट और कागदी पिकअप बांध के 5 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आमजन से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बारिश के मौसम में लापरवाही खतरनाक हो सकती है। प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव के लिए कल से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 23 अगस्त को नाम वापसी के बाद अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इन चुनावों के लिए मतदान 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। 27 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। जैसलमेर के रामदेवरा में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव के भादवा मेले के लिए श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने मेले को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मेले के लिए तथा बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से दर्शनार्थियों का आना प्रारंभ हो गया है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन के लिए रामदेवरा पहुंच रहे हैं। पैदल यात्रियों के जत्थे भी दिन रात सड़क मार्ग पर गाते बजाते नाचते हुए रामदेवरा धाम पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के साथ ही मेले से जुड़े अन्य लोग भी सुरक्षा व अन्य सुविधाओं का व्यापक प्रबंध करने में लगे हुए हैं। जैसलमेर जिले के पोखरण उपखंड से मात्र 13 किलोमीटर दूर स्थित रामदेवरा कस्बे में बाबा रामदेव जी का 637वां भादवा मेला 5 सितंबर एकादशी को भरेगा। ओम जी मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। रेलवे ने बाबा रामदेव मेले में आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पहली मेला स्पेशल ट्रेन शुरू की है। रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर मेला एक्सप्रेस रोजाना शाम 7:50 पर जोधपुर से रवाना होगी, जो रात 11:45 पर रामदेवरा पहुंचेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन रामदेवरा से सुबह 9:55 पर रवाना होकर दोपहर 2 बजे जोधपुर पहुंचेगी। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने राज्य के 6 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए कुलपति नियुक्त होने तक अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को अगले मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। श्रोता अपने विचार नमो ऐप और MyGov ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 अगस्त तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में मतदाता पहचान पत्र से आधार संख्या जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बीकानेर में लंपी रोग की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही 1436 पशुधन सहायकों की भर्ती की जाएगी। राज्य में कल से डेंगू रोधी अभियान चलाया जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम के साथ कई गतिविधियां आयोजित होंगी। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ भागों में अगले 2-3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।